हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब आपकी क्लास 10th की यानी मैट्रिक की एग्ज़ाम की ज़्यादा टाइम नहीं रह गई है। अब आपको ये हम आज बताने आए हैं कि अक्टूबर से पढ़कर क्लास 10th में टॉपर कैसे बने 2025 से। अभी भी आपके पास समय है, अक्टूबर से पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए बस 5 नियम का पालन कीजिए। इतने नियम का, सिर्फ 5 नियम का। मेरे कहे हुए बातों को आप पालन कर लेते हैं तो अपना फुल्ली विश्वास रखिए कि आप अक्टूबर से पढ़कर भी क्लास 10th में आप टॉपर बन सकते हैं। वो क्या 5 नियम है जो आपके सामने बुला रहे हैं। पहला है रिवीजन रोज करें। पहला क्या है? रिवीजन रोज करें। जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन रेगुलर कीजिए, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये मत कहिए कि सर हमारे यहाँ इतना ही पढ़ाई हुआ है। जो भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ये मत कहिए कि हमारे यहाँ तो कोर्स ही खत्म नहीं हुआ सर, हम क्या करें। जितना सर पढ़ाए हैं उतना ही पर आप रिवीजन कीजिए, लेकिन रिवीजन रोज कीजिए। दूसरी बात आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक आप बनाइए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से आप रेगुलर बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैट्रिक पूछती है, बिहार बोर्ड पूछती है, वह पिछले साल का ही क्वेश्चन पूछती है। तो दूसरा में है कि क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक से आपको बनाने की, क्वेश्चन पूछने की तरीका पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। तीसरा आप देख रहे हैं एमपी बनाए। एमपी कहने का मेरा अर्थ है मॉडल पेपर बनाएं। बाजार में मॉडल पेपर भी आ गई है, आप मॉडल पेपर को बनाएं। मॉडल पेपर बनाइए ताकि आपको पता चले कि हमें कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना छोड़ना है। हमें कहेंगे कि मॉडल पेपर मैथ आप बना रहे हैं तो मैथ में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को आप बना के देखिए कि हमसे कितना बनता है ऑब्जेक्टिव। और हम फिर आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन बनाने का तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा और नंबर उतना ही मिलेगा। तो पहला है कि रिवीजन रोज करें, क्वेश्चन बैंक बनाएं। तीसरा है मॉडल पेपर बनाएं। चौथा कह रहा है राइटिंग स्किल। ये देखिए राइटिंग स्किल क्या होती है। आप राइटिंग लिखने की क्षमता को बढ़ाइए। राइटिंग आपको अच्छी होगी तो एग्जाम में नंबर आपको अच्छा आएगा। राइटिंग आपको अच्छी नहीं होगी, हम मानते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन जब तक आपको राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा, एग्जामिनर को लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। इस चलते आप राइटिंग स्किल को बढ़ाइए। अभी आप 1 महीना भी डायरेक्ट लगातार आप राइटिंग लिखते हैं तो आपकी राइटिंग बन जाएगी। जिन बच्चों को राइटिंग नहीं बनती है, बाबू आप राइटिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वह राइटिंग निभाती है। जिसका राइटिंग अच्छा है उसका नंबर अच्छा उठता है। और कोई कितने विद्यार्थी तेज पढ़ने में होते हैं, उसका राइटिंग अच्छा नहीं रहती है तो उसका नंबर अच्छा नहीं मिलता है। अगला 5वां क्या है, पढ़ने की टाइम को बढ़ाएं। अब आपके पास जो टाइम है, पहले आप 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ रहे थे, उसे आप बढ़ाएं। ये नहीं कि हम पहले 3 घंटा पढ़ रहे थे तो आज भी 3 घंटा पढ़ेंगे। नहीं बाबू, ऐसा मत करो। अब आपके पास टाइम कम है, पढ़ने की टाइम को बढ़ाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा और 5वां। चौथा है कि राइटिंग स्किल को बढ़ाएं। मेरे 5 नियमों को आप पालन कर देंगे तो अक्टूबर से पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं। जिसमें 5वां बता रहे हैं पढ़ने की टाइम को बढ़ाएं। अब आपको मेहनत जबरदस्त करना होगा, पढ़ने की टाइम को बढ़ाना होगा। अब आप ये मत कहिए कि सर हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। आपको पास बहुत सा तरह की सवाल उठ रही होगी कि सर हमें फिजिक्स में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, बायो में इतना पढ़ना है। क्या सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? नहीं, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि आप इग्नोर कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ में भी बहुत ऐसे चैप्टर हैं, क्या मैथ का सभी क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। साइंस में बताया जाएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एसएसटी में भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। बस 2 को आप बढ़िया समझिए कि हिंदी और इंग्लिश की संपूर्ण चैप्टर आपको पढ़नी होगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी क्या क्या हम बोले, देखिए
आपको हम बोले, समझिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों आपको संपूर्ण चैप्टर पढ़नी होगी, इसमें कोई कटौती नहीं। बच गया कि साइंस में हम क्या पढ़ें, एसएसटी में क्या पढ़ें, मैथ में क्या पढ़ें, उसके बारे में भी बताना है, आपको हम बताने वाले हैं। अब देखिए, अभी से आप ये नहीं कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस को आप तैयारी कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे। अब आपको वही पढ़ना है जो क्वेश्चन पूछी जाती है। सभी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आती है बाबू। अगर जो सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगी तो आप ये सोच के देखिए, हमारा मैथ जो है 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर के बनाना ही है, तो क्या सभी चैप्टर से आएगी? नहीं। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आता है, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि इग्नोर भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में भी ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, और कुछ ऐसे चैप्टर है कि आप इग्नोर कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। तो क्या आप तैयार हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है? रोको रोको। तो बाबू, मेरे 5 नियमों को आप पालन कर देते हैं तो आप क्लास 10th की टॉपर बन सकते हैं। अक्टूबर से पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं। जो जो बातों को हम बताएं उसे आप अच्छी तरह से पालन कीजिए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हम आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ लाने वाले हैं। आपको रोज़ हम शाम को एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मैथ पढ़ाई जाएगी। कुछ ऐसे एग्जाम में आएगा जो भी आएगा, जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से टकराएगा। जैसे आप एग्जाम में बैठिएगा, जैसे लगेगा कह रहे ये तो हमारे भाई पढ़ाया है, और हूबहू क्वेश्चन आपको हम यहाँ बताएंगे। चलते मेरे चैनल पर अगर जो भी नए हैं वह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अब आप अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए, ताकि लगे कि हाँ हमारा भी गर्व होगा। एक दिन आपको खुद कहना होगा कि हम सूर्या स्टार से पढ़कर इतना नंबर लाए हैं। समझा गया? चलते मेरे बातों को ध्यान से आप कीजिए। फिर एक बार हम बता देते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है, टाइम को बढ़ा दो कि हमें अब बहुत ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक बनाइए। तीसरा, आपको हम बताएं मॉडल पेपर बनाइए। चौथा, राइटिंग स्किल बनाइए, आपको राइटिंग रोज लिखना होगा। पांचवा, आपको सिलेबस पर 100% कंट्रेस्ट होनी चाहिए। 100% कहने का मतलब ये नहीं कि हम पूरा विज्ञान का दाता बन जाए, नहीं। आपको यही करना है कि जितने आपकी संस्था या कोचिंग में पढ़ाई गई है, जैसे हम बताएं प्रकाश की परावर्तन पढ़ाई गई है, तो हम पूछे कि बाबू प्रकाश का परावर्तन पूरा तैयार है, कहूँ से पूछ देंगे क्वेश्चन तो बता दोगे, लेकिन हाँ सर, इस 100% की मतलब होती है। ये नहीं करें कि साइंस पूरा 100% रट जाइए, ये हम बोले वो नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा से क्वेश्चन अब प्रकाश का परावर्तन से ही नहीं पूरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रकाश का परावर्तन से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। हम अगले वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन चैप्टर को पढ़ देना है, कौन चैप्टर को छोड़ देना है। समझा गया? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। कहा जाता है आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगर जो मेरे बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।